हेलवेट तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम। तो आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि हमारे जो दांडी मार्च हुई थी वो कैसे-कैसे हुई थी। और आज हम लोग बात करेंगे 1930 यानी कि 1930 की फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पिछली बार हमने देखा था कि जो साइमन कमीशन थी, तो भैया इंडिया के अंदर बहुत सारे रॉयट्स देखने को मिल रहे थे, दंगे हो रहे थे यहाँ पे और हड़तालें हो रही थी। तो इस वजह से जो साइमन कमीशन थी उसे वापस जाना पड़ा था और उन्होंने कोई डिसीजन नहीं सुनाया था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने क्या किया कि लेटर लिखा किसको, आईएनसी को। कब लिखा ये हम लोग बात कर रहे हैं कि दांडी मार्च के बाद हमने देखा था कि जितने बड़े-बड़े लीडर्स थे उन सबको क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था जेल के अंदर। और अब कोई भी बड़ा नेता नहीं था उस वहाँ पर आईएनसी के पास। तो अब भैया जो ब्रिटिश संसद थी उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उन्होंने साइमन कमीशन से जो उन्होंने काम करने के लिए कहा था कि भैया कि 10 साल के लिए भैया क्या बनाना था तुम्हें, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। तो भैया हम इन लोगों ने लेटर भेजा कि भैया लेटर में क्या लिख के भेजा, इन्होंने लेटर लिख के भेजा कि भैया हमने संविधान बना लिया है। तो भैया आप आईएनसी को लेटर भेजा, इन्होंने कहा कि भैया आप आइए और साइन कर दीजिए। तो भैया आईएनसी के जो छोटे-मोटे नेता थे, तो बड़े नेता तो सारे जेल के अंदर थे। तो भैया इन्होंने कहा कि भैया हमारे जितने भी नेता हैं, तो वो तो सारे हैं जेल में। तो अब भैया हम लोग साइन करने तो आ नहीं पाएँगे। अगर साइन करवाने हैं, तो फिर उनको छोड़ दीजिए। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि हम तो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो और इन्होंने आखिरी डेट दे दी यानी कि 12 नवंबर 1930 दे दी। इस दिन भैया फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी हमारी। आना हो तो आ जाओ, नहीं आना हो तो फिर नहीं आओ। एक प्रेम मतलब एक तरफ़ा की तरह है। बता देता अगर मुझे चाहते हो तो फिर आ जाना, नहीं चाहते हो तो नहीं आना। तो ये वाला सीन था। तो भैया ये लोग नहीं गए, मतलब लंदन में होनी थी फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस हमारी। तो इसमें इसमें इनॉग्रेशन भी होना था भैया। तो इनॉग्रेशन करने कौन आए थे? जॉर्ज फिफ्थ आए थे हमारे इनॉग्रेशन करने। और इसके हम लोग बात करें कि इनके प्राइम मिनिस्टर थे कौन? रामसे मैकडॉनल्ड। तो भैया यही कौन थे? ये हेड थे किसके? इस हमारे फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल थी, इसके हेड कौन थे? चेयरमैन थे हमारे रामसे मैकडॉनल्ड। तो भैया ये चेयरमैन थे किसके? जॉर्ज फिफ्थ के प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। इसके फर्स्ट कॉन्फ्रेंस टेबल के कौन थे? हेड थे। तो इतना तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि इंडिया के अंदर से कौन-कौन सी पॉलिटिकल पार्टी गई थी उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो भैया जैसे कि हमने देखा था कि इंडिया से आईएनसी को तो बुलाया था इन्होंने, इनसे कहा था अंग्रेज़ों ने कि भैया आइए और सम्मिलित हो जाइए। तो इन लोगों ने पहले ही मना कर दिया था कि भैया हमारे बड़े-बड़े लीडर्स को छोड़ दो तो हम आने आएँगे, वरना फिर भूल जाइए तो भैया अब ये लोग तो नहीं आ रहे थे यानी कि आईएनसी नहीं आ रही थी। तो भैया कौन आने वाला था? तो भैया मुस्लिम लीग बड़ी खुश हो गई भैया। इन्होंने कहा कि भैया हम जाएँगे, आईएनसी नहीं जा रही तो हम जाएँगे। तो क्या ये हम लोग बात करें पूरे इंडिया को रिप्रेज़ेंट करती थी? नहीं, ये पूरे इंडिया को रिप्रेज़ेंट नहीं करती थी। फिर भैया जब मुस्लिम चले जाएँगे तो फिर हिंदू महासभा भी चली जाएगी। आई मीन हिंदूज़ भी चले जाएँगे। हिंदूज़ जाएँगे तो भैया लिबरल्स भी जाएँगे। लिबरल्स जाएँगे तो और दलित्स को रिप्रेज़ेंट करने के लिए कौन जाएँगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जाएँगे। तो अंग्रेज़ कहेंगे इनसे कि भैया आप तो आईएनसी में थे, आप लोग दलित की तरफ से क्यों रिप्रेज़ेंट करने आए? तो भैया ये बताएँगे कि भैया इंडिया के अंदर हज़ारों सालों से जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है। जिन बड़े हिंदुओं के साथ अभी होने लगा तो इन्हें दिखने लगा है और हमारे साथ हज़ारों सदियों से चलता आ रहा तो किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया। अब इन लोगों को आज़ादी दिख रही है तो हमारी आज़ादी के लिए कोई इम्पोर्टेंस नहीं है क्या? तो इसलिए हम यहाँ पे अपनी कम्युनिटी को रिप्रेज़ेंट करने आए हैं, ना कि आईएनसी को रिप्रेज़ेंट करने आए हैं। तो भैया अब जब कोई पार्टी ऐसी नहीं थी जो कि एक पूरे मतलब एक इंडिया को रिप्रेज़ेंट कर रही हो, पूरे इंडिया को, तो ऐसी थी नहीं। तो इस वजह से जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो कैसी हो गई? फेल हो गई। तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे गांधी इरविन पैक्ट के बारे में, क्योंकि भैया गांधी जो आईएनसी के बड़े नेता कौन है? गांधी जी तो हैं भैया, अब इन्हें बुलाया जाएगा। तो अभी तक हम लोगों ने बात कर ली थी किसके बारे में? अभी तक हम लोगों ने बात कर ली थी फर्स्ट राउंड टेबल के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इरविन पैक्ट के बारे में। तो भैया गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में हुआ था। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं पहले इरविन के बारे में। तो भैया जो हमारे लॉर्ड इरविन थे तो ये 1926-27 में क्या आए थे इंडिया के अंदर वाइसरॉय बन के आए थे और इनका टाइम पीरियड था हमारा
काफ़ी लंबा तो नहीं, हम लोग इन्हें एक बात करें, बहुत ज़्यादा पनौती है एक तरीके से अंग्रेज़ों के लिए। क्योंकि भैया इनके टाइम पीरियड पे बहुत सारे कांड हो गए थे। जैसे कि हम लोग बात करें कि सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हो गया था, दांडी मार्च हो ही गया था हमारा, और बहुत सारे मूवमेंट हो गए थे, और भैया फर्स्ट राउंड टेबल भी फेल हो गई थी इनकी, और इन्हीं के टाइम पीरियड पे। तो भैया जो अंग्रेज ऑफिशियल थे, इनसे कह रहे थे, भैया कहाँ के पनौती आदमी हो यार तुम, हर कोई भी काम करवाओ तुमसे, काम होने ही नहीं दे रहे हो तुम, जितने भी मूवमेंट्स वगैरह हैं सबके सब तुम्हारे काल काल में हो रहे हैं, इतने सारे धब्बे लगा के बैठे हो। तो अंग्रेजों ने इनसे कहा कि भैया कुछ भी करो तुम, हमें नहीं पता, पर गांधी जी को मनाओ, जो मतलब आईएनसी को मनाओ, और आईएनसी को अगली साल जो सेकेंड राउंड टेबल होनी है उस पर लेके आओ गांधी जी को। तो भैया इन्होंने कहा ठीक है भैया, हमारे बस ये है कि हमारे काले कांड छुपा देना, सारे के सारे जितने हमने काले कांड हो गए हमारे टाइम पीरियड पे। तो इन्हीं टाइम पीरियड पे बहुत सारे काले कांड हुए थे। तो भैया अब ये इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने कहा कि भैया आईएनसी के बिना बड़े नेता को छोड़े हुए भैया आईएनसी की मीटिंग कैसे होगी। तो भैया इन्होंने धीमे धीमे करके जो बड़े बड़े नेता थे उन्हें छोड़ना स्टार्ट कर दिया। कब 31 जनवरी 1931 में गांधी जी को छोड़ दिया इन्होंने। भैया गांधी जी को छोड़ दिया। इस गांधी जी को छोड़ने के बाद भैया मीटिंग हुई दिल्ली के अंदर, तो इसीलिए इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। तो भैया गांधी जी और इरविन के बीच में बात हुई, तो भैया दोनों के बीच में अलग-अलग बातें हुई कि भैया जो इरविन, अब भैया आप लोग खुद बताइए, इरविन की दिक्कत थी, इरविन को ज़्यादा ज़रूरत थी या गांधी जी को ज़रूरत थी इस पैक्ट को करने की? तो भैया इरविन की करियर बच रहा था। तो भैया ये कह रहा है कि लॉर्ड इरविन कह रहा है, भैया हमारा करियर बचा लो जैसे भी करके, तो हम आपको क्या दे देंगे, तो आपको क्या चलना पड़ेगा, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चलना पड़ेगा आपको लंदन में, गांधी जी। तो भैया गांधी जी कह रहे हैं क्यों जाए भैया हम। तो भैया ये कह रहे हैं कि आपको भैया, आपको बस आज़ादी छोड़ के बाकी जितनी भी डिमांड तो आपकी भैया बता देना, तो वहाँ पे आपकी पूरी करवा देंगे सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल के अंदर। तो भैया इन्होंने कहा कि भैया हमारी भी डिमांड है, अगर आपको वहाँ पे भिजवाना है तो भैया आप सबसे पहले जितने भी निर्दयी तरीके से आप लोगों ने हमारे कैदियों को, मतलब हमारे जो साथी बंधु भाई हैं, उनको आप लोगों को कैद किया था पिछली साल दांडी मार्च के दौरान, उन सबको छोड़ना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि भैया ठीक है, अरे इतनी छोटी डिमांड, हाँ छोड़ देंगे, क्यों नहीं छोड़ देंगे। दूसरी बात ये कही इन्होंने, इन्होंने कहा भैया लगे लगा काम हो ही रहा है, तो भैया एक और अपना काम उठा लेते हैं, जो हमारा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट था, वो भी क्या, इन्होंने गांधी जी से कहा, गांधी सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट बंद करा देना। तो उन्होंने कहा भैया हाँ बंद तो करवा देंगे, पर हमारी भी एक डिमांड है। इन्होंने कहा, इरविन ने कहा, बताइए महाराज क्या डिमांड है आपकी, बताइए। इन्होंने कहा कि भैया जो तुम्हारे कोस्टल एरिया, जो गुजरात वाला रीजन है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो यहाँ पे एरिया पे जो आपने 1882 में आपने लोगों से जो नमक बनाने के राइट्स थे वो छीन लिए थे, वो आपको वापस देने पड़ेंगे। यानी कि इनके पास अब राइट्स होंगे कि भैया ये क्या कर पाएंगे, ये भी नमक बेच पाएंगे। अरे इन्होंने कहा अच्छा इतनी सी बात है। अरे भैया ठीक है भैया, कोई बात नहीं, हम लोग मान लेंगे। अब पहले तो मना कर रहे थे, पर बाद में अब क्या करें, अब कोई जानती नहीं है, तो भैया गांधी जी ने कह दिया, अगर ये साइन नहीं कर रहे, ये दो बातें डिमांड नहीं कर रहे, बात नहीं मान रहे, तो भैया हम भी नहीं जाएंगे, जाओ तुम्हारा हो गई, तुम तेल लेने गए, तुम्हारा करिए तेल लेने गया। इन्होंने कहा ठीक है यार, मान जा रहा है कुछ भी हो, पर ठीक है कर देंगे आपकी। तो भैया अब गांधी से एक चीज़ की प्रॉब्लम हो गई, तो बहुत सारी बातें बनती हैं और बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि भैया 23 तारीख को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। कब? 1900 हम लोग बात करें कि इन्हें फांसी दे दी गई थी 1931 23 मार्च को। तो भैया अब ये सेशन का इन लोगों के बीच में गांधी इरविन पैक्ट हो रहा था 5 मार्च को। तो भैया तो गांधी जी ने बचाया क्यों नहीं इन लोगों को, भैया भगत सिंह वगैरह को बचाया क्यों नहीं। तो बहुत से लोग ये मानते हैं कि मतलब इसके लेकर अलग अलग थ्योरीज वगैरह हैं। बहुत से लोग अच्छा मानते हैं गांधी जी को कि भैया उन्होंने काफ़ी अपने लास्ट मोमेंट तक ट्राई किया था कि भैया अंग्रेजों से कि डिमांड मनवा ले, पर अंग्रेज नहीं माने, तो ये भी थ्योरी है। और बहुत से लोग कहते हैं कि भैया इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने दूसरा ये कहा कि भैया इन्होंने हिंसा वगैरह की थी, इस वजह से गांधी जी के विचार दूषित होते थे, इस वजह से इन्होंने उनकी आज़ादी नहीं करवाई थी। तो मैं कोई अपने पर्सपेक्टिव नहीं दे रहा, तो काफ़ी बार अलग अलग चीज़ें सुनी हैं। तो कुछ लोग जो अच्छे लोग होते हैं तो वो भैया अच्छी बातें कर देते हैं गांधी जी के बारे में कि भैया गांधी जी ने कोशिश की थी पर अंग्रेजों ने नहीं माना उनकी बात। और दूसरे लोग यही कहते हैं कि भैया कि अहिंसा की थी उन लोगों ने। तो जो भी बात रही हो, तो हम लोगों तो मुझे तो पता नहीं है और किसी को भी नहीं पता, जो भी बात हो उन लोगों के बीच में थी। तो ये वाला सीन था। तो भैया कैसे भी करके अब भैया गांधी जी का बहुत विरोध होने लगा पूरे देश भर में। मतलब लोग बहुत विरोध कर रहे थे गांधी जी को, गांधी जी कहाँ हीरो थे, अब धीमे धीमे विलन समझ में आने लगे लोगों को, क्योंकि भैया इन्होंने बचाया नहीं था। और 23 मार्च को इनको फांसी दे दी गई। उसके बाद क्या हुआ, स्पेशल मीटिंग बुलाई गई आईएनसी की। कहाँ पे?
कराची के अंदर। उसके हेड कौन थे हमारे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हम लोग यहाँ पे अगले इसमें बात कर लेते हैं। तो कराची सेशन के अंदर भैया सरदार वल्लभ भाई हेड कर रहे थे। और 26 मार्च से 31 मार्च के बीच में हुई थी ये। और आप लोग देख रहे हैं कि भैया 26 मार्च को 23 मार्च को क्या हो गया था? इन तीनों को लटका दिया गया था, मतलब फांसी दे दी गई थी। तो भैया लोगों के मन में सेंटिमेंट तो बहुत हो रहे थे, बहुत गुस्सा हो रहे थे लोग भैया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, गांधी जी को बचा लेना चाहिए था। बहुत मतलब बुरा एक तरीके से फ़ील कर रहे थे पूरा देश कि भैया इन लोगों को मार दिया गया। हम लोग के लिए इतना कुछ कर रहे थे, ये लड़ाई कर रहे थे, भिड़ रहे थे, बम फोड़ रहे थे और इन सबको मार दिया गया। तो भैया ये सीन था। तो भैया आप जैसा भी हो, ठीक है, छोड़ो। तो जो गांधी जी थे इसमें डिमांड क्या रखी गई कराची सेशन के अंदर? तो भैया सबसे पहले सेशन के अंदर 3 चीज़ें हुई। तो भैया गांधी जी ने सबसे पहले प्रमोशन किया गांधी इरविन एक्ट का, तो प्रचार-प्रसार हुआ। और दूसरी बार हुई कि पहली बार इंडियंस के लिए क्या माने गए? फंडामेंटल राइट्स माँगे गए। और तीसरी चीज़ क्या थी कि भैया अब इन लोगों ने डिमांड की थी कि इंडिया के लिए नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम बनाया जाए, यानी कि ऐसा प्रोग्राम जिससे कि हमें पता चल सके अंग्रेज़ हमारे लिए क्या-क्या कर रहे हैं और क्या-क्या नहीं कर रहे हैं। और यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म हो जाता है कराची सेशन के बाद। उम्मीद है कि आपको कराची सेशन समझ में आया हो ये वाला। और थोड़ा बहुत रिवाइज़ भी कर ले रहे हैं हम लोग कि हम लोगों ने चैप्टर्स के अंदर पढ़ा क्या-क्या। तो भैया फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस थी और आईएनसी के नेता बड़े-बड़े बंद थे, इस वजह से जो छोटे-छोटे नेता थे जैसे कि जैसे छोटी-छोटी पॉलिटिकल पार्टी जैसे मुस्लिम लीग हुई, लिबरल्स हुए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए, ये लोग गए। और भैया कोई एक कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाला कोई दिखा नहीं उन्हें, तो उन्होंने इसे नहीं माना और फेल हो गई हमारी क्या फर्स्ट राउंड टेबल। फिर गांधी अर्बन पैक्ट के बारे में हम लोगों ने बात की कि भैया गांधी जी को छोड़ा गया और गांधी जी ने कुछ डिमांड रखी इनके सामने और उन लोगों ने कुछ डिमांड रखी इनके सामने। तो भैया ठीक है, जो डिमांड थी वो हुई। मतलब अभी तो जब बात चल रही थी और बहुत से लोग गुस्सा हो गए कि क्योंकि 23 मार्च को जो हमारे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थे, इनको फांसी दे दी गई। बहुत से लोग इस वजह से गुस्सा थे कि गांधी जी ने बचाया क्यों नहीं? पर बहुत से लोग कहते हैं बचाने की कोशिश की थी पर अंग्रेज़ माने नहीं थे। और फिर इसमें इसी के बाद हमने देखा था कि हमारा कराची सेशन देखा था हमने कि 1931 में क्या हुआ था, 26 मार्च से लेकर हम लोग बात करें 31 मार्च तक कराची सेशन चला था, जिसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस सेशन के अंदर 3 चीज़ों की बात की गई। तो गांधी जी ने प्रचार प्रसार किया अपना, पहली बार फंडामेंटल राइट्स की बात की गई और तीसरा नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम चलाया गया। तो ये सब हमने देखने को मिला इस चैप्टर के अंदर। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।